अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको गाड़ियों के बारे में, गाड़ियों के ऑपरेशन के बारे में 8 ऐसी मिथ्स बताऊंगा, मिस इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा जिनकी असलियत आपको बताई जाएगी और जो करना या ना करना जो है बिल्कुल बेसूद है। तो हम स्टार्ट करते हैं हाई ऑक्टेन फ्यूल से। इधर पाकिस्तान में हमने अक्सर नोट किया है कि लोग अक्सर कहते हैं, उनके पास ये एक एडवाइस देते हैं कि जी हाई ऑक्टेन फ्यूल डलवाएं, माइलेज आपकी बेहतर हो जाएगी और इंजन बड़ा साफ हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाई ऑक्टेन फ्यूल इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। उससे पैसे ज़ाया होते हैं और कुछ भी नहीं होता। गाड़ी की परफॉर्मेंस पे या माइलेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाई ऑक्टेन फ्यूल जो है वो उन गाड़ियों के लिए ज़रूरी है जो कि जिनके ओईएम ने या जिनकी मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया हो, उनके अंदर हाई एंड गाड़ियाँ आ जाती हैं, हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स आ जाती हैं। जिस तरह पाकिस्तान में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स कार्स हैं या मर्सिडीज बेंज है या बीएमडब्ल्यूज हैं। यानी अगर आपका इंजन 1500 सीसी का है मगर हॉर्स पावर वो प्रोड्यूस कर रहा है 180 और 170, या 2000 सीसी का इंजन है और 250 300 350 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हाई परफॉर्मेंस इंजन होते हैं। जो नॉर्मल गाड़ियां हमारी हैं, सुजुकी, टोयोटा, होंडा या ये जापानी गाड़ियां जो हैं, इनमें कोई भी हाई ऑक्टेन फ्यूल इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं है। चुनांचा आप अपने पैसे ज़ाया ना करें, कंसिडरिंग कि इस वक्त फ्यूल बहुत महंगा हो गया है और जो गाड़ी की ऑपरेशन है या गाड़ी चलाना जो है इन इटसेल्फ वो एक बहुत महंगा काम हो गया है। दूसरी मिथ नंबर 2 जो है वो ये है, जो कि हर दूसरा शख्स, बल्कि मैं कहूँगा कि 10 में से 8 लोग ये कहते हैं कि मैनुअल गाड़ी जो है फ्यूल कंजम्पशन को लेके ऑटो गाड़ी से बेहतर है। ये बात उस वक्त तक सही थी जब शुरू शुरू में 1970s में 80s में ऑटोमेटिक गाड़ियाँ थीं। उनके जो ट्रांसमिशन थी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, वो इतनी एफिशिएंट नहीं थी। अब जो लेटेस्ट हमारी गाड़ियों में जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगी हुई है उसमें टॉर्क कन्वर्टर जो है वो बहुत स्मूथली गियर चेंज करता है। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है फ्यूल कंजम्पशन में। ये एक आपके समझो आपके जहन में एक परसेप्शन बन जाता है और वो प्रिवेल कर रहा है। प्लस दूसरी बात ये कि अब मोस्टली ऑटोमेटिक गाड़ियों में ट्रिप टॉनिक की ऑप्शन भी मौजूद है, जब जिसको आप मैनुअली खुद अपना गियर चेंज कर सकते हैं। तो फ्यूल का कोई फ़र्क नहीं है ऑटोमेटिक और मैनुअल गाड़ियों में। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑटोमेटिक जो है वो सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत बेहतर रहती है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। दूसरा, एक बात फॉर श्योर है कि ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन होती हैं वो ज़्यादा रिलायबल होती हैं मैनुअल के मुकाबले में। आपने शादिर व नादिर ही कभी सुना होगा किसी ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में, ऑटोमेटिक गाड़ी जो शख्स इस्तेमाल कर रहा हो, कि उसके मुंह से सुना होगा आपने, यार लाख किलोमीटर बाद मेरी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट उड़ गई, या 1.5 लाख के बाद उड़ गई, या 2 लाख के बाद उड़ गई। जबकि मैनुअल गाड़ी में आपकी जो छोटी गाड़ियां हैं सुजुकी जो हैं उसमें क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट का 1 लाख के अंदर अंदर मसला आ जाता है या 1 सवा लाख के ऊपर, क्योंकि वो मैनुअली आप उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं और हर यूज़र जो है वो कोई हाफ क्लच दबा रहा होता है, कोई क्लच को किसी तरह रिलीज़ कर रहा होता है, कोई क्लच को किसी तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। तो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट उड़ जाती है। तो ऑटोमेटिक गाड़ी बहुत रिलायबल है, उसमें ख़र्चा कम होता है और फ्यूल में भी कोई फ़र्क नहीं है अगर आप उसको इंटेलिजेंटली चलाएं, लाइट फुट के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे जाएं तो हाउ टू इंक्रीज़ फ्यूल एवरेज की मैंने वीडियो लास्ट वीक बनाई थी, वो आप देखें तो आपको उससे फ़ायदा होगा। तीसरा जो मिथ है वो ये है कि ऑयल चेंज के ऊपर बड़ा फोकस होता है हमारा। यानी लोग बड़ा प्राउडली बताते हैं, जी मैं तो 5,000 तो नहीं, मैं तो 3,000 पे करा देता हूँ, कोई कहता है मैं 4,000 पे करा देता हूँ। और ये बात तो बहुत प्राउडली कहा जाता है, जी 5,000 होते नहीं मैं तेल फिल्टर चेंज करा देता हूँ। तो ये पुराने ज़माने की बातें हैं। ये डिपेंड करता है कि आप तेल कौन सा डलवा रहे हैं ना। आप अगर 5,000, मिसाल दे रहा हूँ, दे आर नॉट एक्चुअल नंबर्स, एक्चुअल प्राइसेस नहीं है। एक्चुअल प्राइसेस तो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह चेंज होती रहती हैं रोज़, ख़ास तौर पे महंगी होती रहती हैं। तो अगर 5,000 रुपये का आप नॉर्मल तेल डलवा रहे हैं
जो कि सिंथेटिक नहीं है और 5,000 रुपये का 4 लीटर है। तो 5,000 किलोमीटर के बाद वो आप चेंज कराते हैं तो 1 रुपये किलोमीटर आपको कॉस्ट आई। अच्छा, अब आप सिंथेटिक ऑयल डलवाएं अच्छा वाला, वो 7,500 रुपये का आएगा। तो 7,500 रुपये का जब तेल आएगा तो वो आप 10,000 तक चला सकते हैं। तो आप देख लें कि आपकी पर किलोमीटर ऑयल चेंज जो है वो कम हो जाता है, तो आप सुकून से 10,000 तक चला सकते हैं। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि ऑयल फिल्टर आपने 10,000 के बाद किया, मगर जो एयर फिल्टर है वो आप 5,000 पे चेंज करा लें, क्योंकि एयर जो इज एंड फ्यूल, ये दो चीज़ें हैं जो कि तेल को गंदा करती हैं। तो अपने पैसे बचाएं और ये 5,000 के चक्कर से निकलें, बेहतर ऑयल डलवाएं और उसको लंबा चलाएं। आगे आ जाते हैं जनाब अली, हमारे मुल्क में बहुत बड़ी मिथ ये है कि जी एसी बंद कर दो पेट्रोल बचाने के लिए। एसी नहीं चलाना, एसी चलाएंगे तो पेट्रोल ज़्यादा खाएगी गाड़ी। जो स्टडीज़ हैं इसके बारे में इंशाल्लाह मैं कभी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। जो स्टडीज़ कंडक्ट हुई हैं दुनिया में, उसमें ये है कि अगर आप स्लो स्पीड के ऊपर, यानी 20-30 अंडर 40 अगर आप चला रहे हैं गाड़ी शीशे खोल के बगैर एसी के, तब तो आप कह सकते हैं कि फ्यूल बचता है। मगर अगर आप अबव 40 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चला रहे हैं और आपने शीशे खोले हुए हैं और एसी नहीं चला रहे, तो वो एयर ड्रैग की वजह से जो हवा का जो एक रेजिस्टेंस आएगी उसकी वजह से आपका, एसी चला लें तो कम पेट्रोल खर्च होगा, अगर आप खिड़कियां खोल के चलेंगे ना तो ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा। और एडेड खिड़कियां खोल के जब चलाएंगे तो मट्टी कट्टा भी आएगा और पसीना भी आएगा, गर्मी भी लगेगी। तो एसी बंद करके चलाना जो है वो बिल्कुल अक्लमंदी का काम नहीं है, स्पेशली अगर आप हाई स्पीड पे चला रहे हैं। अगेन मैं कह दूं, हाई स्पीड इज़ एनीथिंग अबव 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगली मिथ जो है वो ये है कि लोग कहते हैं जनाब कि वो पेट्रोल पंप पे ना फ्यूल एडिटिव्स मिलते हैं। यार वो ना बोतल एक डलवा लो, गाड़ी ऐसी कंचा हो जाती है, ज़बरदस्त फ्यूल एवरेज देती है, तो ये वो फ्राहम कर, ये भी अगेन मिथ है। क्योंकि जो आजकल रिफाइनरीज में जो फ्यूल बनता है उसमें ऑलरेडी जो है डिटर्जेंट्स जो हैं वो ऐड होते हैं। डिटर्जेंट्स का काम होता है गाड़ी के इंजन को और फ्यूल सिस्टम को साफ रखना। तो अगर आपके फ्यूल में डिटर्जेंट ऑलरेडी डले हुए हैं और ऊपर से आप मज़ीद 1,000 रुपए की 2,000 रुपए की बोतल डाल रहे हैं, तो अगेन इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने लगा। तो मोस्टली लोग ये डालते नहीं हैं क्योंकि महंगा काम है, मगर जो लोग डालते हैं उनके लिए ये है कि भाई अपने पैसे ज़ाया ना करें बिला वजह में, पहले पेट्रोल बड़ा महंगा है। अगली मिथ की तरफ चलते हैं। आपने अक्सर फेसबुक पे और यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, यहाँ पाकिस्तान में भी जी वो चिप मिल रही है जनाब। एक आप अंदर ना कंप्यूटर का जो आउटलेट है गाड़ी में, उसमें एक छोटी सी एक प्लास्टिक की डब्बी डालें, वो चिप होती है जी, उससे गाड़ी की परफॉर्मेंस फ्यूल एवरेज 15-20% बढ़ जाएगी। और उसके ऊपर एक लाइट ब्लिंक करती है, तो आपको साइकोलॉजिकली लगता है कि जी मैंने चिप लगा ली है गाड़ी में और गाड़ी बड़ी एफिशिएंट होगी है। ये एक स्कैम है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर गाड़ी का कंप्यूटर अलग होता है, वो कॉन्फ़िगर अलग होता है। ऐसी कोई दुनिया में यूनिवर्सल चिप नहीं बनी जिसको आप गाड़ी में उसके जो कंप्यूटर लगाने वाली जगह है वहाँ पे आप उसको प्लग एंड प्ले कर लें और उससे गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। ये एक सिरा सा जिसको कहते हैं ना कि स्कैम है। इसी तरह एक स्कैम आया था, अगर आप में से कुछ लोग अगर पुराने ज़माने के मेरी तरह, तो 1990s में एक स्कैम आया था कि एक ना फ्यूल पाइप के ऊपर ना एक लंबा सा एक फिक्सचर लग जाता था, वो मैग्नेट होता था। तो उसके पीछे थ्योरी ये थी कि जनाब ये मैग्नेटिक फील्ड से ना जो पेट्रोल गुजर रहा है ना, है मजाका खेज बात, मगर अब 1990s में लोग उस पर, वो बिकता था बड़ा, तो वो पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स को खींच के ना तो बड़ा कर देगा, तो पेट्रोल का वॉल्यूम बढ़ जाता है उसमें से गुजरते गुजरते। वो भी एक स्कैम था। तो बहरहाल ये सारे स्कैम होते हैं, इनके ऊपर नहीं जाना। तो अगले मिथ पे आते हैं जनाब, जो कि अगेन पाकिस्तान में बड़ा ही आम है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि जो मोटरसाइकिल वाले हजरात हैं, जो कि हमारी लोकल मोटरसाइकिल्स हैं, उनके लिए तो सही है कि आप जब इंजन को स्टार्ट करते हैं, स्पेशली सर्दियों में या ठंडे मौसम में या इवन गर्मियों में, तो उसको वार्म अप करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि वो कार्बोरेटेड इंजन है।
कार्बोरेटेड इंजन दूसरे तरीके से चलता है। गाड़ियों की जब हम बात करते हैं तो गाड़ियों में 1980s में शुरू में आखिरी कार्बोरेटेड इंजन आया था, उसके बाद सारी गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्टेड होती हैं और कंप्यूटर से कंट्रोल होती हैं। तो ये जो लोग अगर आप हिसाब लगा लें कि 235-50 रुपए का पेट्रोल है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 270 पे भी जाएगा, तो आप अगर डेली जो है ना 3 मिनट या 4 मिनट गाड़ी को वार्म अप करते हैं सुबह स्टार्ट करके, तो महीने का लगा लें कि आप कितना फ्यूल ज़ाया कर रहे हैं। ये जो गाड़ियां हैं आपकी, चाहे वो सुजुकी ऑल्टो हो, चाहे वो कल्टस हो, चाहे वो पिकांटो हो, चाहे वो यारिस हो, सिटी हो, सिविक हो, ये जितनी क्रॉसओवर्स आई हैं, और कौन सी गाड़ियां हैं यार, एलांट्रा हो, मतलब सारी गाड़ियां भाई, ये सारी गाड़ियां जो हैं इनमें वार्म अप करने का कोई चक्कर नहीं है। आप स्टार्ट करें, वेट फॉर 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड मैक्स, और आप गियर लगाएं और आप चल पड़ें। कुछ भी नहीं होता गाड़ी को, ये वार्म अप करने वाली मिथ है, इसमें ना पड़ें। बिला वजह में आप फ्यूल साड़ते हैं और एनवायरनमेंट को भी गंदा करते हैं। तो आखिरी जो मिथ है वो ये है कि आजकल अगेन ये जो नई गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां जो हैं इसमें अगर आपका मैकेनिक या कोई भी शख्स आपको कहता है यार ट्यूनिंग करा लो, सर इसकी मैं ट्यूनिंग कर देता हूँ और सेट हो जाएगी गाड़ी, तो भाईजान इन गाड़ियों को ट्यूनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। इन गाड़ियों में आपकी जो आजकल की रोज़मर्रा गाड़ियां हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और तेल ये चेंज होता है, और अराउंड 50,000 या 40,000 किलोमीटर के बाद गियर ऑयल चेंज होता है। उसके अलावा ट्यूनिंग कोई नहीं है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज आफ्टर 10 to 15,000 किलोमीटर्स आपने इसका जो वो होता है थ्रॉटल बॉडी होती है उसके अंदर काफ़ी डिपॉजिट्स आ जाते हैं, तो उसको निकलवा कर धुलवाना होता है, दैट्स इट। इनके प्लगों को भी आपने हाथ नहीं लगाना। कोई मैकेनिक आपको कहता है जी मैं प्लग की ज़रा साफ करके सेटिंग कर दूं, कोई ज़रूरत नहीं है। जब प्लग खराब होंगे 1 लाख किलोमीटर के बाद, 1.25 लाख किलोमीटर के बाद, आप जस्ट पुट न्यू प्लग्स। इसमें किसी किस्म की कोई ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप ट्यूनिंग के नाम पे गाड़ी को हाथ ना लगवाएं, ट्यूनिंग के नाम पे आप किसी को पैसे ना दें। तो ये थी जनाबली 8 मिथ्स। अपने कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें कि आप इनसे इत्तफाक करते हैं, नहीं करते, या हो सकता है इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ हो जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो वो ज़रूर बताएं। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।